टॉपिक है हमारा HTML में पेज लिंकिंग, कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कैसे किया जाता है। तो पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि पेज लिंकिंग होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ये वेबसाइट ओपन करी हुई है, jaymathaenterprises.in, www.jaymathaenterprises.in। तो ये आपके सामने वेबसाइट आ रही है, ठीक है। इस वेबसाइट को जब हमने ओपन किया तो स्टार्टिंग में होम पेज आ रहा है। होम पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मैं बनाना बताऊंगा कि ये कैसे डिज़ाइन करना है, क्या करना है इसमें। अभी जो चीज़ सिखा रहा हूँ उस पर पहले ध्यान लगाओ। मैंने ये सर्विसेज वाले पेज पे क्लिक किया। आप यहाँ पर देखना, ये जो एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार पे अभी हमने jaymathaenterprises.in सिर्फ लिखा हुआ है, तो उससे वेबसाइट ओपन हो गई। अगर मैं यहाँ से सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो ऊपर देखो क्या हुआ, लिखा हुआ service.html, ठीक है। और ये सर्विसेज का पेज जो है ये ओपन हो गया। देख रहे हो, होम पेज से थोड़ी सी अलग इसका लुक एंड व्यू है, इन्फॉर्मेशन भी अलग है थोड़ी सी। ऐसी मान लो मैंने अबाउट पे क्लिक करा तो ऊपर देखो यहाँ पर about.html आया लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये अबाउट वाला पेज आपका खुल गया। देखो थोड़ा सा चेंज है पेज। ऐसी मान लो मैं क्लाइंट्स पे अगर क्लिक करूँगा तो ये क्लाइंट्स का पेज हमारा खुल जाएगा, और इस क्लाइंट्स के पेज में ये इन्फॉर्मेशन अलग है, और यहाँ पे देखो ये clients.html। तो ऐसे ये अलग अलग पेजेस जो हैं वो इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। और हर पेज एक दूसरे से लिंक है। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस के बाद सीधा होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो index.html का पेज खुल गया। अगर मैं होम पे सीधा अकाउंटिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये accounting.html का पेज खुल गया। यानी कि ये सभी पेजेस जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में कनेक्टेड है। मैं किसी भी पेज से किसी भी लिंक पे अगर क्लिक करूँगा तो वही रिस्पेक्टेड पेज जो है मेरा ओपन हो जाएगा। समझ आया? इस कंसेप्ट को बोला जाता है पेज लिंकिंग। क्या बोलते हैं? पेज लिंकिंग। एक दूसरी वेबसाइट का और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेस्ट प्री स्कूल इन दिल्ली एक वेबसाइट है, ब्लॉसम स्क्वायर प्री स्कूल की। इसका देखो ये होम पेज खुला हुआ है, ठीक है। इस होम पेज पे होम की इन्फॉर्मेशन शो कर रही है सारी की सारी, ठीक है। अब अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखो कॉन्टैक्ट आ गया लिखा हुआ, और ये कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन खुल गई कि इसके 3 ब्रांचेज है, रोहिणी ब्रांच है, बुधवार ब्रांच है, नोएडा ब्रांच है, और इनके सबके मैप्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ऐसी मान लो मैं एजुकेशन या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? चलो, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, पेजेस को आपस में लिंक कैसे करेंगे उसको करना सीखते हैं। अपना मैंने नोटपैड ओपन करा और यहाँ पर मैं एक वेब पेज बना रहा हूँ। टाइटल डाल दिया मैंने पेज लिंकिंग डेमो। अब इसका मैं बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से बॉडी को करा क्लोज। अब मैं यहाँ पर ना 3 हेडिंग्स बना देता हूँ। हेडिंग्स क्या, जैसे मैंने एक बना दिया टेबल क्लोज। इसके अंदर बनाया मैंने एक TR, यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज,
एक टीडी बनाया मैंने, सर्टिफिकेट कोर्सेस, और एक टीडी बनाया मैंने डिप्लोमा कोर्सेस। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। फाइल मैंने सेव करी, ये मेरा HTML का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। सपोज शॉर्ट टर्म कोर्सेज, शॉर्ट टर्म .html नाम से। ठीक है, अब जैसे ही बंदा इस शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे क्लिक करे, एक बार इस फाइल को ओपन भी कर देते हैं। ये फाइल हमारी सेव है डी ड्राइव में, जी ड्राइव HTML शॉर्ट टर्म, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, अभी इस पे टेबल पे ना बॉर्डर लगा देते ताकि थोड़ा सा आपको विजिबल दिखाई दे। टेबल का मैंने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर इक्वल टू 1 पॉइंट का, ये ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं जैसे ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे क्लिक करूँ तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की सभी डिटेल्स खुल जाएं। अगर मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज पे क्लिक करूँ तो सर्टिफिकेट कोर्सेज की सभी डिटेल्स खुल जाएं, और अगर मैं डिप्लोमा कोर्सेज पे क्लिक करूँ तो डिप्लोमा कोर्सेज की सभी डिटेल्स खुल जाएं। ठीक है, तो ऐसे करके ना मुझे इनको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको टैग लगाना है ए टैग, href का मतलब होता है आप उसको किस चीज़ से लिंक करना चाहते हो। आप इसको लिंक कौन से पेज से करना चाहते हो, हमारा जो ये पेज है शॉर्ट टर्म के नाम से, इस पेज से मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को लिंक करना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म कोर्सेज को। तो पेज का नाम, फाइल का नाम है मेरा शॉर्ट टर्म .html, ये मैंने इस फाइल का नाम यहाँ पे लिख दिया, शॉर्ट टर्म .html। ठीक है, ऐसे ही सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए मैं एक पेज बनाऊंगा href इक्वल टू, और उसका नाम मैं लिख दूंगा सर्टिफिकेट .html, और यहाँ से इस ए टैग को कर देते हैं अभी क्लोज, और इस वाले ए टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। और एक और ए टैग हम यहाँ लगाएंगे, ए href इक्वल टू डिप्लोमा .html, डिप्लोमा नाम से इसकी फाइल बनेगी तो इसका नाम मैंने डिप्लोमा .html कर दिया, और यहाँ पे इस ए को भी क्लोज कर देते हैं। अब ये ए लगाने से देखो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके पेज पे। आपका पेज इस तरीके से, जैसे अभी तक क्या था, नॉर्मल ब्लैक कलर से शो कर रहा था, अब ये ऐसे शो हो गया। अब एक चीज़ देखना, मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज पे क्लिक करा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट .html आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है, सर्टिफिकेट .html नाम से अभी कोई पेज नहीं बना। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ऊपर डिप्लोमा .html आ गया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा हुआ फाइल नॉट फाउंड। इसका मतलब डिप्लोमा .html नाम से भी अभी कोई फाइल सेव नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन फाइलों को सेव भी करना है। तो ये तो शॉर्ट टर्म नाम से फाइल हो गई, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा। कंट्रोल ए का मतलब होता है सारा का सारा सिलेक्ट करना। कंट्रोल सी कॉपी करना, मैंने ओपन करा एक और नोटपैड, और उस पूरे के पूरे कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ सर्टिफिकेट .html नाम से, सर्टिफिकेट .html, ये सेव हो गया। अभी कर देते हैं इसको क्लोज। एक और नोटपैड ओपन करेंगे, जो हमने कॉपी करा था उसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और फाइल पे जाके इसको भी सेव कर देंगे, किस नाम से, डिप्लोमा .html नाम से। फाइल पे गए, सेव करा, डिप्लोमा .html, ये सेव हो गया। अब देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मैंने फाइल अपनी दोबारा से ओपन करी,
अब मैं सर्टिफिकेट कोर्सेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल नॉट फाउंड नहीं आ रहा, और यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट डॉट HTML आ गया लिखा हुआ, और ये सर्टिफिकेट वाली फाइल खुल गई। ठीक है, डिप्लोमा कोर्सेज पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिप्लोमा डॉट HTML आ रहा है। अब ये कैसे पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में हमारी वो फाइल खुल रही है नहीं खुल रही? थोड़े से चेंजेस कर देते हैं इसमें। चेंजेस क्या, इनके ना टाइटल्स को चेंज कर देते हैं। सबके टाइटल देखो यहाँ पे 3 फाइलें बन गई, शॉर्ट टर्म के नाम से ये रहा, सर्टिफिकेट के नाम से ये रहा, और डिप्लोमा के नाम से ये रहा। तो मैंने सर्टिफिकेट वाले को ओपन करा, ओपन विद नोटपैड, और यहाँ पर इसका नाम मैंने टाइटल डाल दिया सर्टिफिकेट कोर्सेज। फाइल को सेव करा, बंद करा। ऐसी डिप्लोमा वाली फाइल को मैंने ओपन करा, ओपन विद नोटपैड, और इसका मैंने टाइटल डाल दिया डिप्लोमा कोर्सेज। सेव करा, बंद करा। शॉर्ट टर्म वाली फाइल मेरी ऑलरेडी खुली हुई है, इसका मैंने टाइटल डाल दिया शॉर्ट टर्म कोर्सेज। सेव करा, यहाँ आके रिफ्रेश करा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऊपर टाइटल में क्या है लिखा हुआ, शॉर्ट टर्म कोर्सेज शॉर्ट टर्म डॉट HTML। सर्टिफिकेट कोर्सेज पे मैंने क्लिक करा, ऊपर क्या है लिखा हुआ, सर्टिफिकेट कोर्सेज सर्टिफिकेट डॉट HTML। डिप्लोमा कोर्सेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर क्या है लिखा हुआ, डिप्लोमा कोर्सेज और डिप्लोमा डॉट HTML। दैट मीन्स ये पेजेस हो गए आपस में लिंक हो गए। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट आपको डालना है, मान लो आपको ये TR आपने एक बना दिया, आपको इस दूसरे TR के इसके अंदर एक और आपने TR बनाया, और इस TR को क्लोज करके यहाँ पर आपने एक TD बना दिया। इस TD को मैंने कॉल स्पैन 3 दे दिया। कॉल स्पैन 3 देने का मतलब क्या होगा, ऊपर के 3 कॉलम्स को ये ओवरलैप कर लेगा। और यहाँ पर मैं जो भी कंटेंट बनाना चाहता हूँ, जो भी मेरे सर्टिफिकेट कोर्सेज का कंटेंट है वो मैं यहाँ पे बना दूँगा। ऐसी डिप्लोमा वाली फाइल ओपन करूँगा, डिप्लोमा कोर्सेज के जितना कंटेंट होगा उसको वहाँ बना दूँगा। ऐसे ही जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के कंटेंट को मैं वहाँ बना दूँगा। तीनों कंटेंट अलग अलग पेजेस पे हो गए। अलग अलग पेजेस पे होने के बाद क्या होगा, जब आप यहाँ से क्लिक करोगे तो उनका कंटेंट भी आपको शो करेगा। समझ में आया? कोई डाउट? तो अब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सर्टिफिकेट कोर्सेज पे आप क्लिक करो तो सर्टिफिकेट कोर्सेज बन के आना चाहिए। इसके साथ में आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक बना देना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने बना रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी उससे लिंक कर देना। ठीक है, तो इससे आपकी पेज लिंकिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, फिर आगे हम नेक्स्ट काम करेंगे, नेक्स्ट चीज़ आगे सीखेंगे। क्लियर हुआ? चलो।